बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर यानी कि देख लिया है, वो यानी कि हाउ वी सेल विनिंग प्रोडक्ट टू क्लाइंट। काफ़ी अरसे से यानी कि लोग मुझे कह रहे हैं कि सर हम क्लाइंट को किस तरह से विनिंग प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो मैं यानी कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, जिस वजह से मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना सका। तो क्योंकि प्रॉपर यानी कि इसके ऊपर मुझे वो एक स्लाइडें बनानी पड़नी थी, इसीलिए। तो बाकी कोई इशू नहीं है, बना दी मैंने। आप बेसिकली आपके टास्क भी साथ चल रहे हैं, तो इसलिए यानी कि ये जो विनिंग प्रोडक्ट आप यानी कि सेल करते हो फाइंड करके, ये डिपेंड करती है प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर। ये दोनों स्किल्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट रिसर्च तो आपने कर ली, बाद में आपने सोर्सिंग वाले से बात करनी है, वेंडर से बात करके उसके आपने रेट्स लेने हैं कि वो कितने की वो बेच रहा है, अमेजोन के ऊपर कितने की बिक रही है, वो कितने की दे रहा है, उसकी लैंडिंग कॉस्ट क्या है। आप बेसिकली क्लाइंट आपसे ये सब कुछ यानी कि आप क्लाइंट को शो करवाते हो, उसके यानी कि स्टैट्स प्रोडक्ट के सारे शो करवाते हो, प्रॉफिट मार्जिन, वेंडर, एवरीथिंग, उसका डेली सेल, मंथली सेल, उसकी यानी कि रेवेन्यू, लिस्ट की एज, ये सारी चीज़ें आपने उसको दिखानी होती है। उसके बाद वो डिसाइड करता है उसने बाय करनी है कि नहीं बाय करनी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप में से कुछ लोग यानी कि काफ़ी यानी कि इसका इंतज़ार कर रहे थे। मैं यानी कि एक दो दिन की बात नहीं कर रहा, वो काफ़ी अरसे से यानी कि इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी, काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगेगी आपको ये वीडियो। ठीक है, इस तरह की वीडियो आपको कोई नहीं बना के देगा, तो आपने इसको मिस नहीं करना। ठीक है, आप बेसिकली इसको देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आप यानी कि एक स्टैट्स को यानी कि शो करवाते हो क्लाइंट के सामने। जो आप यानी कि कोई क्लाइंट आता है, आपको कहता है जी मुझे प्रोडक्ट रिसर्च चाहिए, तो उसके लिए आप क्या ज़रूरी चीज़ें उसको शो करवाते हो और क्या आपको नहीं करवानी चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो प्रोडक्ट रिसर्च, उसके बाद सोर्सिंग, ये दोनों चीज़ें, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन हर चीज़ आपने यानी कि क्लाइंट को देनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी यानी कि नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट स्टैट्स वी शो टू क्लाइंट फॉर प्रोडक्ट सेलिंग। तो उसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो गौर से सुन लो, कान खोल के मेरी बात सुन लें आप। हमने प्रोडक्ट का कीवर्ड कभी भी नहीं दिखाना होता। अगर तो उसने हमें पैसे पहले दे दिए हैं तो हम उसको प्रोडक्ट का कीवर्ड दे देते हैं। अगर उसने पैसे नहीं दिए तो हम उसको प्रोडक्ट का कीवर्ड तब तक नहीं देंगे जब तक उसने हमें पैसे नहीं दिए। ठीक है, जब तक वो हमें पैसे ना दे। तो ये ज़हन में हमेशा याद रखना है। इसके ऊपर दोबारा यानी कि ये सवाल मुझसे ना पूछा जाए कि सर कीवर्ड का क्या करना है। ठीक है, कीवर्ड हम कभी भी उनको नहीं दिखाते तब तक जब तक वो हमें पेमेंट ना कर दे। ठीक है, तो क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ें उसको दिखानी है स्टार्टिंग के ऊपर। मतलब कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो वो आपको बोलता है जी मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो आपने ऑलरेडी यानी कि हंट करके रखी होगी, आपने सोर्सिंग वाले से बात करके रखा होगा, आपने वेंडर से बात करके, आपने वेंडर को तलाश करके रखा होगा। वेंडर बेसिकली आपके सप्लायर को हम बोलते हैं। तो आप यानी कि अपने यानी कि क्लाइंट को वेंडर भी दे सकते हो। आप उसको बोलो जी मैं आपको वेंडर भी दूंगा, आपको प्रॉफिट मार्जिन ये आएगा इस प्रोडक्ट के अंदर, ये वेंडर है, आप इससे खुद बात करके चेक कर लें। ठीक है, तो अब पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि आप कीवर्ड कभी भी शेयर नहीं करते उनके साथ। अब उसके बाद नेक्स्ट आपने उनको क्या शो करवाना है। फर्स्ट टाइम आपने उनको सेलिंग प्राइस बतानी है कि प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या है। उसके बाद आपने लिस्ट एज बतानी है। लिस्ट एज बेसिकली आप टूल्स अक्सर बता देते हैं कितनी पुरानी लिस्ट है, या उसके अलावा मैनुअली आप जब प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में जाते हो जहाँ पे नीचे एसएल लिखा होता है, बीएसआर यानी कि लिखा होता है, वहाँ पे लिस्ट की एज आपको पता चल जाएगी। उसके बाद आपने रिव्यू बताने होते हैं। रिव्यू जैसे कि मैंने आपको बताया टारगेटेबल होने चाहिए, जो कि हर क्लाइंट यानी कि टारगेटेबल, हर क्लाइंट के लिए टारगेटेबल हो, वो रिव्यू होने चाहिए। उसके बाद यानी कि डेली की सेल कितनी होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर डेली की सेल कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कम से कम जो है ना वो 20 पीस तो होने चाहिए। कम से कम जो है ना वो 20, स्टार्टिंग के ऊपर 20-25 पीस तो होने चाहिए। बाकी उससे ज़्यादा ऊपर जितने हो जाएं कोई इशू नहीं है, 20, 25, 30 पीस स्टार्टिंग के ऊपर होने चाहिए। और मंथली सेल बेसिकली आपकी वही 700, 800, 1000, 900 ये पीस यानी कि मंथली सेल होने चाहिए। तो आप उनको मंथली सेल शो करवाते हो। उसके बाद आपने CPR 8 डे गिव अवेज का बताना होता है। तो अगर आपको CPR 8 डे गिव अवेज का नहीं पता तो आप सब प्रॉक्सी मार्केटिंग का कोर्स देखो, अमेजोन प्रॉक्सी मार्केटिंग का कोर्स इसी चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो गिव अवेज कितने देने हैं आपने उस यानी कि कीवर्ड के ऑपोजिट, जिस कीवर्ड के ऊपर आपने रैंक होना है आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड।
आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक हो गया। तो आप गिव अवेज क्या होता है, VVRO होता है, वेरी वेरी रियल ऑर्डर हम इसको बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता ये क्यों दिए जाते हैं तो आप बेसिकली अमेजोन प्रॉक्सी मार्केटिंग का कोर्स देखें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इन्वेंट्री लिमिट। आप अपनी यानी कि एक इन्वेंट्री लिमिट बना के रखते हो क्लाइंट को, जी इतनी अगर हम इन्वेंट्री लेते हैं तो वो कितने की मिलेगी। आप इन्वेंट्री, मैंने आपको बताया कि आप कितनी अमेजोन के वेयरहाउस में भिजवाते हो, वो आप सिंपली यानी कि अमेजोन आपको बताता है। आप सैलर अकाउंट ओपन करो, इन्वेंट्री वाले टैब में जाओ, वहाँ अमेजोन FBA शिपमेंट यानी कि पड़ी हुई है, आप उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हो तो वहाँ पे वो बता देता है आपकी स्टोरेज लिमिट क्या है, वो 500 है, 1000 है, जितनी भी आप आपने उसके मुताबिक यानी कि इन्वेंट्री वहाँ भिजवानी होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जी इन्वेंट्री लिमिट कितनी है। उसके बाद यानी कि आप बेसिकली टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी आपने वो यहाँ पे यानी कि मेंशन करनी है। टोटल इन्वेस्टमेंट, वो प्रोडक्ट जो आपने फाइंड की है उसके गिव अवेज डाल के उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है वो आपने यहाँ पे यानी कि मेंशन करनी होगी। फिर आप लैंडिंग कॉस्ट का बता देते हो उसको। लैंडिंग कॉस्ट मतलब कि जो शिपिंग चार्जेस होते हैं, जो फ्रेट फॉरवर्ड को आपने यानी कि पे करने होते हैं, आप वो यहाँ पे बताते हो। फिर प्रॉफिट पर यूनिट कितना आता है और प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो ये स्टार्टिंग के ऊपर आपने ये अपने क्लाइंट को शो करवाना है, कीवर्ड्स नहीं देना, आपने ये चीज़ें बतानी है। अगर तो वो इसके बाद यानी कि अगर वो डिसाइड, ठीक है, अगर आप यानी कि उसको ये शो करवाते हो तो वो कहता है ठीक है मुझे यानी कि प्रोडक्ट पोटेंशियल लग रही है, इसमें कुछ पोटेंशियल है, तो आप मज़ीद इसकी डिटेल मुझे दें, मुझे ये पसंद है, आप मुझे इसकी मज़ीद डिटेल दें। तो आपने फिर एडवांस लेवल के ऊपर आपने क्या करना है, एडवांस लेवल के ऊपर आप बेसिकली क्या करते हो, आपने प्रोडक्ट की कैटेगरी बतानी है। अब फिर भी कीवर्ड आपने नहीं बताना, कीवर्ड आपने बिल्कुल नहीं बताना तब तक जब तक वो आपको पैसे नहीं दे देता। या उसके अलावा अगर आप किसी के लिए A to Z काम करो तो वो आपको स्टार्टिंग के ऊपर एडवांस देता है, उसके लिए कोई मसला नहीं है, आप उसके साथ हर चीज़ शेयर करोगे। लेकिन अगर आपको क्लाइंट सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च का मिलता है तो फिर आप उससे पहले पेमेंट लोगे, तो फिर आपने कीवर्ड उसको दिखाना है। तो एडवांस लेवल के ऊपर अगर वो कहे जी मुझे और डिटेल चाहिए, तो आप एडवांस लेवल के ऊपर क्या स्टैट्स उनको शो करवाते हो, तो वो आपके पास प्रोडक्ट कैटेगरी होती है, फिर प्रोडक्ट एवरेज रेवेन्यू क्या है उसका, उसके बाद प्रोडक्ट एवरेज मंथली सेल क्या है उसकी, फिर आप प्रोडक्ट एवरेज सेल प्राइस क्या है उसकी, फिर BSR उसका क्या है, बेस्ट सेलर रैंक उसका क्या है, ये जितना कम होगा उतनी सेल ज़्यादा होगी, और एवरेज रेटिंग क्या है उसकी, एवरेज रिव्यू क्या है उसके, फिर टॉप 10 एवरेज सेल उसकी क्या हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो रही है उसकी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेसिकली जो सप्लायर ने आपको यानी कि उसकी प्राइस दी है प्रोडक्ट की, उसमें FOB DDP AOP ये सब कुछ निकाल के उसने जो अपनी यानी कि अपनी फैक्ट्री के अंदर जो रेडी करके वो रखेगा, ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताएगा। उसके बाद बेसिकली शिपिंग कॉस्ट आप उससे पूछोगे, शिपिंग कॉस्ट आपने यानी कि बतानी है जी $1 या $1.5 पर पीस हमें शिपिंग कॉस्ट पड़ेगी। तो उसके बाद आपने टोटल कॉस्ट बता देनी है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, फिर शिपिंग कॉस्ट क्या है, उसकी लैंडिंग कॉस्ट हो गई, मतलब कि वो आपको अमेजोन के वेयरहाउस में कितने की पड़ेगी आपने उसको वो बताना है। उसके बाद आपने कॉस्ट पर प्रोडक्ट आपने बता देनी है। अगर 500 आपने पीस मंगवाया तो वो आपने यानी कि 500 के ऊपर डिवाइड कर दें, तो वो यानी कि उसकी जितने की वो आई हैं उसको 500 के ऊपर डिवाइड कर दें, तो आपको कॉस्ट पर प्रोडक्ट यानी कि 1 यूनिट की आपको यहाँ पे यानी कि मिल जाएगी। फिर FBA कॉस्ट उसकी क्या है, वो फीसिस बेसिकली फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कॉस्ट, वो फीसिस आपकी कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड करती है। जब आप FBA कैलकुलेटर को यूज़ करते हो तो वो आपको बता देता है कि उसकी कितनी फीसिस हैं। तो जो भी आपकी प्रोडक्ट पड़ी होगी आपने यानी कि FBA कैलकुलेटर के ऊपर यानी कि उसको रन करके देख लेना है, उसकी कैटेगरीज के ऊपर क्या क्या फीसिस हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो, रेफरल फ़ी फुलफिलमेंट फ़ी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसके बाद आपने टोटल कॉस्ट पर प्रोडक्ट आपने बता देनी है कि टोटल कॉस्ट कितनी है पर प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब कि उसमें आपकी यानी कि हर चीज़ डाल के जो उसमें लैंडिंग कॉस्ट होगी, उसकी प्रोडक्ट की प्राइस होगी, फिर FBA फीसिस वगैरह डाल सकते हो आप उसमें, टोटल यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। अगर आप इसको स्किप भी करना चाहो टोटल कॉस्ट पर प्रोडक्ट तो आप ये कर भी सकते हो, ठीक है। आप सिंपल उसको कॉस्ट पर प्रोडक्ट बता देते हो। नीचे FBA फीसिस बेसिकली पता क्या होती है, ये तो हमने कस्टमर से ले के यानी कि पे करनी होती है अपनी फीसिस में, यानी कि सारा कुछ हम ऐड करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारी यानी कि एक लैंडिंग कॉस्ट हमारी प्रोडक्ट की $1 है, तो उसमें अमेजोन की फीसिस बेसिकली $2 हो जाएंगे एग्जांपल के तौर पे, तो हम उसको यानी कि $6, $7, $8 में बेचेंगे। तो ये फीसिस जो भी FBA होती हैं ये हम कस्टमर से लेते हैं, ठीक है। तो आप यानी कि ये जो है ना वो चीज़ यानी कि मैनेज कर सकते हो, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ पर प्रोडक्ट यानी कि आप यहाँ पे बता सकते हो। उसके बाद सेल प्राइस क्या है, वो जो अमेजोन के ऊपर बिक रही है यहाँ पे वो होगी। फिर प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट आपको मैंने बताया कि आप FBA
कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हो। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी FPA कैलकुलेटर की तो ऊपर आपको लिंक देखें राइट कॉर्नर के ऊपर यानी कि नज़र आ रहा है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यानी कि आप यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आपने बता दिया है कितने परसेंट है प्रॉफिट मार्जिन। अब आप कहोगे कि सर प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए, जबकि मैंने आपको बताया मिनिमम 25% हो प्रॉफिट मार्जिन। 24 हो जाए, 20 22 हो जाए, 25 हो जाए, 20 हो जाए, मिनिमम आप कोशिश करें कि 25% वाली मिले। अगर इन केस नहीं मिलती तो 20 से कम आपने कभी नहीं आना, ठीक है। तो ये प्रॉफिट मार्जिन है। उसके बाद यानी कि कंपेटिटर रेवेन्यू क्या है आप वो बता सकते हो। आप मैंने आपको ये भी बताया कि आपने एक कंपेटिटर सेलेक्ट करना होता है, तो आप उसको उसका रेवेन्यू बता सकते हो, उसकी सेल प्राइस क्या है आप उसको वो बता सकते हो, कंपेटिटर रिव्यू क्या है आप वो बता सकते हो। फिर टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन, आप टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी यहाँ पे। तो सिंपल मैंने आपको बताया ये स्टैट्स एडवांस लेवल के ऊपर है। तो ये बेसिकली वो चीज़ है जो आप यानी कि अपने क्लाइंट को दिखाते हो। पहले आपने बेसिक यानी कि उसको बता दे सिंपल ये चीज़ है, इस तरह की प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस है, इसके डेली की सेल, मंथली सेल, इसका रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन ये है बेसिकली। अगर वो कहे मुझे पसंद है, मतलब कि वो कहे कि मुझे लग रहा है इसके अंदर पोटेंशियल है, तो वो कहता है जी मुझे एडवांस लेवल के ऊपर इनकी चीज़ें सेंड करो, तो फिर आपने ये स्टैट सेंड करने हैं, ठीक है। तो आपने कीवर्ड्स दोनों सूरतों में नहीं देना जब तक वो आपको पेमेंट नहीं करता। अगर वो आपको पेमेंट कर दे तो आपको उसको कीवर्ड शो करवा दें, ये ले कीवर्ड, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। आप बेसिकली आप पता है आपने क्या करना है। अब आपने सोर्सिंग वाले से जब बात करते हो ना तो आपने वो प्राइस यानी कि जो भी आपको वो देगा आपने उसको FBA कैलकुलेटर के ऊपर यानी कि पुट करके उस ऊपर यानी कि आपने डालना है जो सेल प्राइस अमेज़न के ऊपर जो बिक रही है आपने वो डालनी है, नीचे आपने वो डालनी है लैंडिंग कॉस्ट उसकी, और उसके बाद उसकी प्रोडक्ट की यानी कि प्राइस, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है वो निकल आएगा, ठीक है। तो आप पता क्या करना है, आपको रिसर्च क्राइटेरिया मैंने बेसिकली प्रोडक्ट यानी कि रिसर्च के ऊपर यानी कि काफ़ी प्रैक्टिस करवाई है आपको वो। उसके बाद यानी कि अब आपने सोर्सिंग का मैं टास्क दूंगा, आपने किस तरह यानी कि सोर्सिंग वाले से बात करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या उनसे पूछते हैं, क्या यानी कि 1 बाय 1 आपने उनसे पूछना है। आप पूरे यानी कि पाकिस्तान में बैठ के आप पूरे वर्ल्ड में चाइना से प्रोडक्ट सोर्स करवा सकते हो। उसमें डिफरेंट शिपिंग चार्जेस होते हैं, यानी कि उसमें FOB होता है, DDP होता है, DAP होता है। ये इन तीनों के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। FOB का मतलब होता है फ्री ऑफ बोर्ड, DDP का मतलब होता है डिलीवरी ड्यूटी पेड, और DAP का मतलब होता है डिलीवरी एट पॉइंट। इन तीनों के बारे में आप सर्च करेंगे गूगल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मैं आपको वीडियो भी यानी कि यहाँ पे दे दूंगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी वीडियो थी। आई होप कि आपको यानी कि काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।